अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। तो मैं आ गई हूँ दोबारा एक फ़िट किस्म का व्लॉग लेके। आज मैं आप लोगों को सैर करवाती हूँ आइकिया यूएई की, आइकिया अबू धाबी की। यार इतना बेस्ट स्टोर है ना ये। खैर मैं पहले गई थी यास मॉल का, ये आप थोड़ा सा क्लिप देख लें, उसके बाद जो है ना वो यास मॉल के साथ ही जो है ना आइकिया, और ये मैं एंटर हो चुकी हूँ आइकिया में। हम लोगों ने यास से थोड़ी सी शॉपिंग की और फिर आइकिया बंदा पता क्यों जाता है, सिर्फ घूमने के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए। मतलब अगर सारा दिन भी मुझे कहोगे ना कि यार आइकिया फिर लो, तो मुझे कोई रिग्रेशन नहीं होगा कि यार मैंने संडे ज़ाया कर दिया या ऐसे हो गया या वैसे हो गया। ये मैं एंटर हो चुकी थी आइकिया, और एंटर होते उन्होंने खूबसूरत सा डेमो दिया हुआ था बेडरूम का, जो देखते ही जो है ना वो दिल खुश हो गया था और मज़ा आ गया था कि जी आगे मज़ा आने वाला है। IKEA is a store which contains all the variety of home decor, food stuffs, और मतलब जो लेडीज़ है ना वो यहाँ जाके जो है ना मतलब सारा दिन फिर सकती हैं कि कोई भी उनको कोई मसला नहीं होगा कि कोई वापस घर ले चलो। हाँ बता, अगर बच्चे तंग ना कर रहे हो तो ये है कि बच्चों को खाना शाना खिला के लेके जाएं। हमने पहले सोचा बच्चों को ना यहाँ पे ना प्ले एरिया बनाया हुआ है कि वहाँ पे ना हम बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन बेटी मेरी ना उसके लिहाज से बड़ी थी तो वो टॉडलर्स वगैरह के लिए होता है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ना नहीं बच्चे नहीं जा सकते। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को पहले कुछ खिला पिला देते हैं ताकि बच्चे जो है ना थोड़े से सेट हो जाएं और वो फिर हमें ना फिरने फिराने के लिए तंग ना करें। इतनी इकोनॉमिकल प्राइस है यार यहाँ पर कि आराम से जो है ना बच्चों को आप आइसक्रीम, शवारमाज, रोल्स, स्मूदीज़ और जो है ना वो सारी चीज़ें चेक करवा सकते हैं। मतलब 10 to 20 दिरहम्स के अंदर अंदर आपका एक अच्छा सा स्नैक टाइम भी हो सकता है। तो हमने खैर बच्चों को पानी शानी दिलाया, आइसक्रीम दिलाई, शवारमाज लिए, और हम लोग ने जो है ना वो निकल पड़े आइकिया जर्नी के लिए। देखें बच्चे खुश हो जाते हैं ना एक एक चॉकलेट, आइसक्रीम या कोन पकड़ के जो है ना बच्चे खुश हो जाते हैं। मैंने अपने लिए पैक कराया शॉर्मास, और यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट बनाया हुआ है कि आप ना जितनी मर्ज़ी सॉस जो है ना वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैंने खैर हम लोगों ने कहा वहीं से हम खा पी के ना आराम से फिर चलते हैं। तो ये आप पूरा एक व्यू ले लें। अभी मैं इधर फूड कॉर्नर बना हुआ था, उधर मैंने बच्चों को खिलाया पिलाया सब कुछ, पानी शानी की, इनको बोतलें पकड़ाई और फिर मैं निकल गई। हाँ लास्ट टाइम तक थक गए थे ये दोबारा, लेकिन फिर भी अच्छे बच्चे होने का सबूत दिया इन्होंने और मेरे साथ ही फिरते रहे, क्योंकि यार इतना बड़ा स्टोर है। और पता है क्या होता है कि आप एक तरफ से घुसो और दूसरी तरफ से फिर निकलना पड़ता है, मतलब सेंटर। तो अगर ऐसे भी हो जाए ना कि आप कहीं बीच में से भी वापस आ जाओ तो चक्कर आपको पूरा ही पड़ना होता है, तो इसलिए बेस्ट पार्ट है कि आप पूरा ही घूम के निकलो। अच्छा ये शुरू में जो है ना वो सेल्स वगैरह लगी हुई थी कि जो है ना सेल्स वाली चीज़ें वो उन्होंने फ्रंट पे लगाई हुई थी कि अगर आपने कुछ लेना है तो वहाँ से ले लें। मैंने मोस्टली परचेज़ करने थे मग्स। एक्चुअली मेरे छोटे वाले बेटे ने ना सारे मेरे चाय के मग तोड़ दिए यार। मतलब वो कहता है कि मामा मैंने आपके साथ ही चाय पीनी है और जिस मग में आप पी रही होगी ना उसी में ही पीनी है मसला भी तो ये है ना कि कॉपी बच्चों ने करनी होती है। तो उसने जो है ना वो मेरे 2-3 मग्स तोड़ दिए थे, और मग्स मैं हमेशा आइकिया से ही बाई करती हूँ। तो लेने मैं सिर्फ मग्स गई थी, लेकिन वो सारा दिन हम जो है ना वो आइकिया में स्पेंड करके आई। देखें कितनी खूबसूरत कैंडल स्टैंड था, और ये मेरे ख्याल से 50 दिरहम का था। अच्छा जब स्टैंड पे लगा हुआ था ना तो 15 दिरहम वहाँ ऊपर देखें लिखा हुआ है ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा यार ये तो बस 15 दिरहम का है। तो उन्होंने कहा बच्चे ये 15 दिरहम का जो है ना ये सिर्फ जो है ना वो है दूसरी तरफ लगी हुई कैंडल्स हैं जो अंदर लगती हैं। ये जो लोहे का स्टैंड और जो है ना कैंडल जार वो 50 दिरहम्स का था, लेकिन नॉट बैड। 50 दिरहम में भी इतना महंगा नहीं था, लेकिन यह है कि सजाने वाली अच्छी जगह होनी चाहिए। और जो है ना यहाँ छोटे घरों में जो है ना वहाँ मुश्किल हो जाता है कि बच्चे कभी यहाँ से चीज़ पकड़ें कभी वहाँ से। हाँ पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने अच्छा सा लेविश घर अपना सेट किया हुआ है तो आप वहाँ इस तरह के कैंडल स्टैंड्स वगैरह रख सकते हैं। मैं तो खैर यहाँ पे भी रखे हुए हैं, बच्चों से बचा बचा के कोई आने जाने के टाइम सजा देती हूँ, उसके बाद उठा देती हूँ खैर फिर हम निकले। अच्छा आइकिया की एक खूबसूरत सबसे बात ये है कि इन लोगों ने ना छोटे छोटे यार कॉर्नर्स बनाए हुए हैं। मतलब किचन्स हो गए, वॉशरूम्स हो गए, बेडरूम्स हो गए, मतलब जिस चीज़ का भी आप लोगों ने थीम देखना है ना वो आपको एक प्रॉपर फॉर्म में जो है ना वहाँ पे नज़र आ जाएगा। अभी तो ये मैं फ्रंट पे हूँ ना, ये मैं छोटी छोटी चीज़ें देख रही थी कि देखें ये एक ऑयल बॉटल भी मैंने ले ली। आप जाओ तो इस तरह की चीज़ें जो है ना फिर छोटी छोटी एसेसरीज़ नज़र आती रहती हैं आपको, और फिर ऐसे लगने लग जाता है कि ना बहुत ज़रूरी है ये घर के लिए, तो बंदा ले ही ले तो फिर बंदा ले ही लेता है। ये था फ्लावर कॉर्नर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर कॉर्नर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रेंड है कि जो है ना आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स अपने घर में सजा लो, आर्टिफिशियल पॉट्स सजा लो, और ये इतने फ्रेश और अच्छे दिखते हैं ना। और आइकिया सबसे बेस्ट प्लेस है ये चीज़ें बाय करने के लिए। खैर इधर से तो मैं गुजर गई थी, इधर से मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं लेना, क्योंकि पहले मैंने इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इकट्ठी की हुई हैं। लेकिन आप लोग देख लो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, ये देखें इतना प्यारा कॉर्नर बना हुआ था। मैं आपको दोबारा से ना इस तरफ से ऐसे करके व्यू दिखाती हूँ। देखें जैसे कोई फ्लावर शॉप नहीं होती वैसे लग रही थी। अब आपको लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल है, हालांकि ये सारे आर्टिफिशियल थे, लेकिन इतनी प्यारी यहाँ पर फ्रेगनेंस आ रही थी, और जो है ना बहुत खूबसूरती से जो है ना उन्होंने सेट किया हुआ था।
खैर हम लोगों ने ये देखा और फिर हम आगे निकल गए। मुझे ना आजकल शौक हुआ हुआ है वो शाकुट्री बोर्ड्स का, जो स्नैक बोर्ड्स और फ्रूट बोर्ड्स सजाते हैं ना, तो मैंने सोचा था वो लूँगी। ये देखें एक छोटा सा कॉर्नर उन्होंने लॉन के लिए बनाया हुआ है कि अगर आपने लॉन में खूबसूरत सी अरेंज करनी है तो आप वो कर लें। तो ये देखते देखते मैं आगे निकली मग्स वगैरह और शाकुट्री बोर्ड्स ढूंढने के लिए। खैर शाकुट्री बोर्ड्स तो मुझे नहीं मिले, नज़र मुझे आ गए थे लेकिन थोड़े से वो एक्सपेंसिव थे। मैंने कहा नहीं अभी यहाँ पे जो है ना, अभी इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या पता कहीं सेल्स सूल्स पे जो है ना लग जाए, तो जब सेल्स पे लगेंगे ना फिर ले लेंगे। जिन चीज़ों पे सेल्स थी वो चीज़ें मैंने चेक कर ली थी, ले ली थी, और जिन चीज़ों पे नहीं सेल थी उसके लिए वेट कर लेते हैं जी सेल का। इसमें क्या ऐसा मसला है, यहीं पे हम भी सेल्स भी आई जाएंगी तो जो है ना। और मैं वेट कर रही हूँ सेल्स का कि जो है ना उन पे लगें जो ये नहीं होते बर्तन बड़े वाले पकाने वाले पॉट्स, वो मुझे चाहिए। तो लेकिन कहीं आप लोगों को पता हो कि अच्छे पॉट्स पे वहाँ पे नून पे या अमेज़ॉन पे डील्स लगी हुई हैं तो डू मैसेज मी कि सरी लगी हुई है यहाँ पे, सेल चेक कर ले। अच्छा ये देखें यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, रग्स, कर्टन्स और सोफ़ा कवर्स बहुत अच्छी प्राइजेज़ में 99 दिरहम्स में जो है ना लगे हुए थे। ये मुझे कप भी मिल गए थे। ऐसा है कि इन लोगों ने ना हर जगह छोटी छोटी चीज़ें ना हर तरीके से ही रखी हुई हैं। मतलब आप किसी पॉइंट पे जाके ना कि अगर बंदा पीछे अपने दिल पे जबर करके छोड़ आया है ना कि नहीं ले रहे, तो आगे जाके फिर वो आपको चीज़ नज़र आ जाएगी। थोड़ी देर बाद जाके फिर आपको वो फ्लैश हो जाएगी चीज़, यार क्या मसला है, जब तक उठा के अपनी ट्रॉली में डाल ना लो नज़र आती ही रहती है, आती ही रहती है। तो मग्स तो मुझे एक जहन में होता है ना कि जैसे वो कह दो कि आपके गूगल आपको वो कर रहा है, सर्च कर रहा है कि आपके जहन में जो चीज़ होती है वो आपको फेसबुक पे शो हो जाती है। ये आइकिया भी स्टोर हुई है। मतलब जो आप चीज़ें जहन में सोच रहे होते हो ना कि यार ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ऐसे आपको जो है ना वो नज़र आती ही चली जाती हैं। देखें फिर मग्स नज़र आ गए थे। ये मैंने खैर ले लिया था, बहुत खूबसूरत, ये 25 दिरहम का सेट्स था। उसके बाद ये चीज़ें हमारी पैक हो रही हैं, जो जो हमने लिया था, हम ऑयल बॉटल, सब मग्स एंड सब, बस हमारी चीज़ें हुई पैक और फिर हम निकल आए वापस। कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग? रात हो गई थी जब हम निकले। ओके बाय बाय।